Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: their current feelings towards you right now. Their current feelings towards you right now. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या हैं? उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? करंटली वो इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है? देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, करंट फीलिंग्स और थॉट्स राइट नाउ पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है? उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त की. ये आपकी एनर्जी है. आप इमोशनल है इस इंसान को अभी भी लेकर. आपके अंदर इमोशंस हैं आज भी. यहाँ पर एक इमोशनल फीलिंग्स हैं, ठीक है. लेकिन अपने इमोशंस को अब आपने शायद दिखाना, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, ठीक है. इमोशनल एक्सप्रेशन कम हो गया है. इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते, या आप करना नहीं चाहते. आपको ऐसा लगता है आपको एक इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे या नहीं हो रहे, ठीक है. आप उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं? सिंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है. ये इंसान राइट नाउ सिंगल इंडिपेंडेंट है. किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहा है लाइफ में, फैमिली की, काम की, कैरियर की, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है राइट नाउ, ठीक है. अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में लगा हुआ है, अपने आप को ग्रोथ स्टेबल करने में लगा हुआ है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर ऐसा हो सकता है रिस्पॉन्सिबल है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ चल रहा है. डेफिनेटली फाइनेंसिस राइट नाउ इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हुए हैं. करंट फीलिंग्स में एक फाइनेंशियल फोकस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी, ठीक है. ये वाली एनर्जी है. द टावर. सोचें चल रही हैं साइड बाय साइड. एक टावर मूवमेंट है लाइफ में. आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है कि एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है. जो भी आप लोग के बीच फाउंडेशन थी वो ब्रेक हुई है. जो आपके पर्सन सोच रहे थे वो कुछ ब्रेक हुआ है. आपके पर्सन के माइंड में जो सब कुछ चल रहा था, ठीक है. कुछ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आपकी तरफ कोई मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है इस इंसान की तरफ से. इंसान आपको खुद से अप्रोच और कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है. आप लोग के बीच हर्ट, स्ट्रेस रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, किसी और की इन्वॉल्वमेंट रही हो. थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसा हो सकता है. यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर हो तो जाए आप लोग के बीच. एक कम्युनिकेशन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आ सकती है, लेकिन डर ये है कि हर्ट ना हो जाए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ना रख ली जाए. यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं. या तो थर्ड पार्टी है, या आपके पर्सन की लाइफ की स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर इश्यूज़ बहुत हैं, ठीक है. जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है. कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्लियर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. विदाउट किसी फेयर, विदाउट किसी डर के कि कुछ गलत होगा, ठीक है. अपनी बात रखना या अपने सेल्फ को एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके पर्सन को किसी तरीके का डर और फियर है, ठीक है, कि कुछ गलत ना हो जाए. और वो गलत किस तरीके का हो सकता है? चीज़ें होल्ड बैक हैं. डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन होल्ड बैक हुई हुई आप लोग के बीच. आपके पर्सन कम्युनिकेशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं. यहाँ पे इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन होल्ड कर लेता है, ठीक है. स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. पॉज सिचुएशन है, या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं. ये इंसान कुछ छुपा रहा है. ये इंसान कंफ्यूज है, नर्वस है. कैसे आपको बताए, कैसे आपको कहे, कैसे आपके सामने रखे अपनी बात, ठीक है. लेकिन लाइफ में एक टावर मूवमेंट है इस इंसान की लाइफ में. एक कन्फ्यूजन क्लियर होनी ज़रूरी है. ऐसा हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर, कोई कन्फ्यूजन है. किसी तरीके की क्लैरिटी सर्च कर रहा है, किसी तरीके की एक मतलब कि एक्सप्लोर कर रहा है, समझना चाहता है क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करे, कैसे बताए. कहीं ऐसा तो नहीं जो इस स्टेप उठाएगा उससे कुछ नेगेटिव या टॉक्सिक हो सकता है. कुछ इस टाइप वाली एनर्जी हो सकती है.
क्लाउडेड एनर्जी क्लियर हो सकती है, क्लैरिटी आ सकती है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ठीक है। काम सक्सेस इंपॉर्टेंट बनी हुई है, सेल्फ रेपुटेशन इंपॉर्टेंट बनी हुई है। राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस काम पे है, साइड बाय साइड इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में सोच रहा है, किस तरीके से इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़, एक सोल सर्चिंग, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है। शायद आप लोग की बात नहीं हो रही, आपको लग रहा हो ये इंसान इग्नोर कर रहा है या ये इंसान क्या कर रहा है, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे। ये इंसान इस वक्त अपने सेल्फ पे फोकस है, एनालाइज कर रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी यहाँ पर ये सर्च कर रहा है, क्या प्रायोरिटाइज़ करे, कैसे प्रायोरिटाइज़ करे, ठीक है। कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें सक्सेस चाहता है, लेकिन चाहता है कुछ स्टेबल। यहाँ पर ये इंसान कुछ यहाँ पर ग्राउंडेड आपके लिए तैयार कर रहा है, कुछ स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है। ये चाह रहा है आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड करे, कुछ सॉलिड प्रोवाइड करे, एक बैलेंस, ठीक है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आ सकता है, कोई कन्फेशन आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पर लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस इंसान के अंदर किसी तरीके का फेयर, डर ज़रूर है। कोई चेंज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई टेक्स्ट आ रहा है। ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता है ये आपको कंट्रोल में रखे। शायद ये चीज़ें इसलिए होल्ड करता है कि इसको कंट्रोल चाहिए इस कनेक्शन पे। ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता देगा तो आप, ऐसा हो सकता है, इसको हर्ट कर सकते हैं, या आप मतलब कि इसको डर है, किसी तरीके का फियर है कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत, अगर ये आपको बता देता है कि आपको पसंद करता है, या आपको चाहता है, या इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके कितने करीब है, तो यहाँ पर इसको फेयर है, आप यहाँ पर इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक डाउट क्रिएट हो सकता है। एक्शन यहाँ पर ये पर्सन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टीम वर्क करना, टीम वर्क के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना, चीज़ों को बैलेंस कर कर आगे चलना, इस इंसान के माइंड में ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन में एक मतलब कि जैसे कि एक ब्लॉक, एक बिल्ड करना चाहता है कुछ, ठीक है। खाली एक्शन नहीं लेना होगा, कुछ बिल्ड करना, कुछ प्रूफ करना, कुछ साथ में मिलकर बनाना। इस इंसान का थॉट प्रोसेस वो वाला चल रहा है। इस तरीके का कनेक्शन चाहता है, टीम वर्क करा जाए, ठीक है, लेकिन आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आपको ऐसा फील हो जो एग्जैक्टली इंसान इंटरनली फील करता है, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स आप तक पहुँचें। अगर वो आप तक पहुँचते हैं, उस तरीके के थॉट्स, उस तरीके की फीलिंग्स, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ हो सकती हैं। आप इस इंसान को एक टफ़ टाइम दे सकते हैं, इसको फेयर है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके साथ, आप अगर इसके कंट्रोल से बाहर होंगे तो ये आपको, आप इसको हर्ट भी कर सकते हैं, इसको इस चीज़ का फेयर है, ठीक है। ये इंसान इस चीज़ से डरता है कि यहाँ पर आपका हर्ट करना आसान हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कोई पास्ट वोंड, कोई पास्ट मिस्टेक, या कोई मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है इसकी लाइफ में जो शायद इसने आपसे कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा पास्ट कोई शेयर ना करा हो जिसमें इस इंसान के दिल में पेन है, तकलीफ़ है, ज़ख्म है, चोटें हैं, जो ये इंसान कह नहीं पाता, शेयर नहीं कर पाता। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, डेफिनेटली मैंने आपके पास्ट की बात करी। इस इंसान को लगता है इसका पास्ट दोबारा रिपीट हो सकता है, या पास्ट असर कर सकता है, कहीं ओपन अप होने से इंसान अपनी वैल्यू खो देता है, ठीक है। ये वाली एनर्जी हो सकती है। ट्रुथ, ठीक है। यहाँ पे ट्रुथ, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके का ट्रुथ यहाँ पर आपके सामने नहीं है अभी, ठीक है। किसी न किसी के तरीके का ट्रुथ यहाँ पर आपके सामने नहीं है। ट्रुथ रिवील होना बाकी है। अगर ये ट्रुथ रिवील होगा तो कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। कुछ न्यू रीबिल्ड हो सकता है। आपके पर्सन को एंगर इशू हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। फॉरगिविंग, ये इंसान एक फॉरगिवनेस, अगर इसने कुछ गलत किया है, अगर इसने कोई आर्ग्यूमेंट करी है, किसी तरीके का पेन, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये इंसान एक बैलेंस में आना चाहता है। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस में आना चाहता है, ठीक है।
अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल होने की, ग्राउंडेड होने की, ठीक है। हार्मनी और एनर्जी, ये इंसान एक हार्मनी क्रिएट करना चाहता है आप दोनों की एनर्जी में। मुझे एक पॉजिटिव वाइब है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। ये इंसान अगर अपनी कोई गलती, कोई बार बार रिपीटेड वे में कोई मिस्टेक, कोई गलती, तो ये मतलब कि ये इंसान एक गिल्ट कैरी कर रहा है। अगर से कोई ब्लेम करा है, कोई डाउट करा है, अगर आपका करेक्टर ख़राब समझा है या आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग इसके माइंड में क्रिएट रही है, अगर यहाँ पर ये आपके ऊपर शक करता है, तो इस इंसान को लगता है ये गलत है, ठीक है। इसको एक स्टेबल बनकर सोचना चाहिए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपने इससे अनकंडीशनल लव करा है, ठीक है, आपने इसको चाहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल पर्सन है। ये आपको हमेशा प्रैक्टिकलिटी के साथ देखता आया है, कभी इतना इमोशनल इसने आपको समझा नहीं, आपकी इमोशनल साइड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की नहीं है। मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ, अभी और क्या चल रहा है। सोलमेट, भाई यहाँ पर एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, पहले भी आ चुकी है, ठीक है। एक सोल कनेक्शन, एक सोल पार्टनरशिप, हेल्दी चॉइसेस, आप लोग को इस कनेक्शन में सिखाया गया है कि हेल्दी चॉइसेस कैसे लेते हैं, ठीक है। और एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन, टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पर ऐसा अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, एक स्पार्क, एक न्यू कनेक्शन आप लोग के बीच रीबिल्ड हो सकता है, आप लोग एक कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फोनिक्स, कुछ न्यू स्टार्ट होना, कुछ जलकर दोबारा बनना, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। आप जितनी बार अपनी लाइफ में हारते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा ताकत से खड़े होते हैं और उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आती हैं। आपका लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा है, आपको जितना हर्ट, आपने अपने गमों से जितना सीखा है, अपनी हार से जितना सीखा है, जितना आप दोबारा स्ट्रांग होकर खड़े होते हैं, उतना आप कभी भी किसी ठोकर से नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फोनिक्स से एक माइंड चेंज, पाम ट्री, ठीक है। आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एनर्जी को फॉलो करते हैं। आप बहुत क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बहुत एक चीज़ों को समझना चाहते थे तो यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं, पुरानी चीज़ें आप अक्सर याद करते हैं बैठकर, किसी ने क्या किया, किसने क्या किया, या इसने ही, इस पर्सन ने ही ऐसा क्यों किया। यहाँ पर चीज़ें हैं, लाइकिंग समवन, ठीक है, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, ये पर्सन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे आपकी लव लाइफ में बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक सोलमेट एंट्री आती हुई नज़र आ रही है, एक सोलमेट पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यही सोलमेट है, और बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ नहीं बन सकती, ये सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती, तो ये कोई और है, ठीक है, जो एक सोलमेट एंटर कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो सकता है, सेल्फ फोकस हो सकता है, काम और वर्किंग में बिजी हो सकता है, शायद हो सकता है वो रिसेंट किसी ब्रेकअप से बाहर आ रहा है, आप लोग के बीच सडन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है, अगस्त के मंथ में स्टार्ट हो, लेकिन एक होल्ड हो के स्टार्ट हो और इंटरनेट पे स्टार्ट हो। स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज रहें किसके साथ आगे चीज़ें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। कोई सोलमेट काइंड ऑफ अट्रैक्शन, कोई सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है, जिससे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जिसके दूर दूर तक आपकी सोच ही नहीं थी कि आप इस तरीके के पर्सन से मिलेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ किसी तरीके की ग्रोथ, ग्राउंडेड एनर्जी बन रही है, ठीक है, जिसके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, ओके। Their current feelings towards you, their current feelings towards you right now, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। their current feelings towards you right now, their current feelings towards you right now। रिलीजियस फैक्टर, यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर है आप लोग के बीच, ठीक है। जो पर्सन आपकी लाइफ में, ये उस पर्सन और आपके बीच एक कास्ट, कल्चर, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोग एक डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एज ग्रुप से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक पैशन है, एक अट्रैक्शन और पैशन रहने वाला। आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक है उस इंसान के लिए, उस इंसान की पर्सनैलिटी मैग्नेटिक है आपके लिए, लेकिन आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ एक होमली काइंड ऑफ एनर्जी फील कर सकते हैं, एक प्लेफुल एनर्जी फील कर सकते हैं, एक प्लेफुलनेस, ठीक है, एक मेंटल हीलिंग, एक इमोशनल हीलिंग फील हो सकती है, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद। को डिपेंडेंसी इशू होंगे यहाँ पे, ठीक है, को डिपेंडेंसी इशू रहे होंगे, या अभी जो भी पर्सन एडिक्शन यहाँ पर हो सकती है, अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, सेल्फ फोकस रहिएगा, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ फोकस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यू डिज़र्व लव, ठीक है, ये कनेक्शन आपको बताएगा, ठीक है, यू डिज़र्व लव, इस इंसान को बताएगा कि आप लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यहाँ पे फैमिली ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं फैमिली को लेकर, काम, कैरियर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में इस इंसान के ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन आप लोग को ये चीज़ फील हो, दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी फील हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है, कनेक्ट होते ही आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है। अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी है, ये कनेक्शन अट्रैक्शन वाला है। रिलीज़ योर एक्स, मैंने कहा ना, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ऐसा हो सकता है अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहा है, और अगर ये आपका कोई पास्ट ही है तो आपको इस कनेक्शन से दोबारा जुड़ने के लिए, इस कनेक्शन में एक रिकनेक्ट करने के लिए आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस इंसान के साथ जो है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, पास्ट ग्रजेस को, पास्ट एनर्जी को, या पास्ट नेगेटिविटी को, ठीक है, अगर ये आपका एक्स नहीं है तो। रिकनसाइलेशन, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकनसाइलेशन हो रहा है किसी पुराने कनेक्शन से, किसी पुराने रिश्ते से, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक रिकनेक्ट कर रहे हैं आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन से, ठीक है, एक पास्ट लाइफ पर्सन से, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड से आप कनेक्ट हो रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वक्त के साथ होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त दे चुके हैं या आपका इसके साथ आपका कार्मिक साइकिल या कार्मिक इश्यूज रह चुके हैं, यहाँ पर एक क्लैरिटी आएगी, यहाँ पे अब आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी, आपके लिए चीज़ें अब क्लियर होंगी, ओपन अप होंगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, जॉयफुल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये कनेक्शन, ठीक है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगी, होम स्टेबल होगी, ग्राउंडेड होगी, अगर बहुत अनस्टेबल थी, अगर आपकी लाइफ में कहीं बार आप पार्टनर्स बदल रहे थे या चेंज कर रहे थे या समझ नहीं आ रहा था लाइफ कहाँ जा रही है, कौन आएगा लाइफ में, तो अगर आपको बहुत स्ट्रांगली डिसाइड होगा कि आपकी लाइफ एक स्टिक हो जाएगी, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में एक आप अपनी लाइफ में अबंडेंस पे, काम पे, कैरियर पे, फाइनेंसिस पे, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं, ठीक है, या रहने वाली है। स्ट्रगल, थोड़ी सी स्ट्रगल है, मैं आपको बता दूं, इस कनेक्शन में इजी नहीं है, कुछ भी अच्छा इजी नहीं होता, कुछ भी सॉलिड इजी नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं, कोई भी सक्सेस इजी नहीं होती, किसी भी तरीके की अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं वो इजी नहीं होगी जब तक यहाँ पर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स, भाई इस इंसान की करंट फीलिंग सक्सेस है, एक डिवाइन कॉलिंग से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग कॉलिंग है, साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, बात नहीं हो रही अभी आपसे, ठीक है, सोच रहा है किस तरीके से इस कनेक्शन पे वर्क किया जा सकता है, इस कनेक्शन को कैसे ग्रोथ दी जा सकती है, हैंगिंग एनर्जी में है, अगर ये आपका कोई पास्ट ही कनेक्शन है तो आपको स्ट्रॉन्ग देख रहा है, आपको कैपेबल देख रहा है, आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्टिव है, लेकिन उसको पता है आप वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, अभी भी किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसके बिना अकेला फील करते हैं, आप इसको लेकर अभी भी पॉजिटिव हैं, अभी भी सोचते हैं, इसको कोई हिंट मिला है, इसको किसी ने बताया है, या आपका बात करने का या बिहेवियर या इसके साथ कनेक्ट करने का या आपकी कोशिश ने इसको बताया कि आप अभी भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस हैं, यहाँ पर आप बस उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आप अभी भी इमोशनल हैं, आप ये कनेक्शन आपके दिल के करीब है, ये कनेक्शन आपको एक दोबारा अलाइव कर देता है, दोबारा जगा देता है, वो प्यार, वो सब कुछ, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप लोग के बीच इमोशनल लॉस है राइट नाउ, ठीक है, कन्फ्यूजन है राइट नाउ, एक हर्मिट एनर्जी, एक सोल सर्चिंग बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चल रही है, सोल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हैंगिंग एनर्जी है, स्टक है, नो कांटेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पर स्टकनेस है। विजडम है यहाँ पर, बहुत सारा विजडम है, ठीक है, स्ट्रांगली विजडम है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ, ये कनेक्शन एक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस बनेगा, आपकी एक अवेकनिंग का बाइस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक अवेकन प्रोसेस रहेगा, आप जागेंगे, आप अपनी वैल्यू को समझेंगे,
और ये लव कनेक्शन आपको एक क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग, कैपेबल पर्सन बनाएगा, ठीक है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। ये कनेक्शन को लेकर अगर आप इसके मिड में हैं या स्टार्ट में हैं, जो भी स्ट्रगल है ये आपको रीयूनियन, रिकन्साइलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाएगी। स्ट्रेस है, टेंशन है, वेट है, आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई है, झगड़ा है, इमोशनली डिनायल है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस है एट दी एंड, ठीक है। किसी तरीके की सक्सेस है जो आपको वक्त के साथ देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है आपको इस इंसान की तरह से एक इमोशनल वॉकअवे भी मिले। ये इंसान आपको लेकर सीरियस है या नहीं है, या इमोशनली वॉकअवे कर जाए, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टेबल करने के लिए। शायद इसके लिए प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़रूरी हो, ये अपने मेंटल ब्लॉकेज में सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, फाइनेंसेस, अच्छा कैरियर, अच्छी लाइफस्टाइल या अच्छा प्रोवाइडर बनने के लिए ये आपको इमोशंस होते हुए भी लेट गो कर सकता है, ठीक है। इमोशनली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले प्रैक्टिकल है, बातें इमोशनल है। ये पर्सन आपको लेकर अगर इमोशनल होगा भी तो ये वक्त के साथ समझेगा, वक्त के साथ रियलाइज़ करेगा इसके इमोशंस आपको लेकर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।